नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रद्धा है। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम योग करने वाले हैं जिससे कि हमारी नेक यानी कि हमारी गर्दन और हमारी बैक यानी कि पीठ, उनको हम रिलैक्सेशन कर सकते हैं। कई बार हमें गर्दन में अकड़न सी लगती है, स्टिफनेस सी लगती है, बैक में लगती है, तो हम योग के सहायता से किस प्रकार से कुछ आसान से मूवमेंट्स और आसान से आसनों के साथ उस बॉडी पार्ट को कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको किसी भी तरह की नेक इंजरी हो या पीठ में कोई काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो, बहुत ज़्यादा पेन हो, तो उस पेन के दौरान, तकलीफ के दौरान आपको इन चीज़ों का अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उस पेन के दौरान करेंगे तो आपकी तकलीफ जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इसी के साथ इन आसनों का और मूवमेंट्स का अभ्यास हमें सिटिंग पोजीशन में करना है। तो अपने मैट के ऊपर किसी भी सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाए, जैसे कि आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। और अगर आप ज़मीन पर बैठने में कंफर्टेबल ना हो तो आप किसी तकिए का सहारा ले सकते हैं। तकिए के ऊपर बैठना है जिसमें कि आप अपनी पीठ को सीधा रख सकते हैं, या फिर आप चेयर के ऊपर यानी कि कुर्सी के ऊपर भी बैठ सकते हैं। अपनी मनपसंद पोजीशन को चूज़ करने के बाद ध्यान दें कि आपकी पीठ सीधी है। दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर रखें, कंधों को रिलैक्स करें, आँखों को कोमलता से बंद करें और कुछ समय के लिए शांति से बैठे रहें। ध्यान को धीरे धीरे अपने शरीर पर केंद्रित करने का प्रयास करें। बाहरी चीजों पर ध्यान ना दें। एक लंबी गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर छोड़ें। अब आंखों को कोमलता से खोलें। हम सबसे पहले शुरू करेंगे गर्दन से। इसे करने के लिए हम दाई से बाई ओर गर्दन को मोड़ेंगे, लेकिन काफ़ी स्लो गति से, काफ़ी धीमी गति से। सांस अंदर लेनी है, सांस बाहर छोड़ते हुए गर्दन को दाई दिशा में मोड़ना है। फिर से सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ते हुए गर्दन को बाई दिशा में मोड़ें। इस प्रकार से हमारा एक आवर्तन पूर्ण होगा। हमें 5 आवर्तन पूर्ण करने हैं। आप आंखों को बंद करते हुए भी इसके आवर्तन पूर्ण कर सकते हैं, जिससे कि आपका संपूर्ण ध्यान शरीर पर केंद्रित रहेगा। जितनी धीमी गति से आप इसका अभ्यास कर पाओ, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्सेशन हमें मिलता जाएगा। ध्यान रहे कि गर्दन की मूवमेंट करने के वक्त आपकी पीठ सीधी होगी और कंधे रिलैक्स रहेंगे। पांच आवर्तन पूर्ण होने के बाद गर्दन को सामने की दिशा में लेकर आए और विश्राम करें। अगला प्रकार हम करेंगे। इस प्रकार से कान को कंधे की तरफ लेकर आना है दाई दिशा से, और फिर धीरे से बाई दिशा पर। इसे भी हम 5 बार करेंगे।
लेकिन ध्यान रहे कि कंधे को ऊपर नहीं उठाना है। कंधा जिस स्थिति में है उसी स्थिति में स्थिर रहेगा। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, खींचातान या तनाव के साथ इस प्रकार को ना करें। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। आराम से, धीमी गति से हर एक आवर्तन को पूर्ण करने का प्रयास करें। पांच आवर्तन पूर्ण होने के बाद गर्दन को सामने की दिशा में लेकर आए और अब हम इस प्रकार से ऊपर की दिशा में देखेंगे और इस स्थिति को हम 5 काउंट्स तक, 5 सेकंड्स तक बनाए रखेंगे और फिर धीरे से गर्दन को नीचे की ओर लेकर आएंगे और इस स्थिति को भी हम 5 काउंट्स तक होल्ड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 आवर्तन। गर्दन को धीरे से ऊपर की ओर ले आए। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से गर्दन नीचे की ओर। 1, 2, 3, 4, 5। ऊपर की दिशा में 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से नीचे की दिशा में गर्दन को मोड़े। 1, 2, 3, 4, 5। ऊपर की दिशा में 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से नीचे की दिशा में 1, 2, 3, 4, 5। लास्ट राउंड। ऊपर की दिशा में गर्दन को मोड़े। 1, 2, 3, 4, 5। नीचे 1, 2, 3, 4 और 5। गर्दन को सामने की दिशा में लेकर आए। अब हम गर्दन के बाद हमारे कंधों पर आएंगे। हाथों को घुटनों पर ही रखते हुए सबसे पहले कंधों को पीछे की ओर घुमाना है। धीरे से 5 बार। सात बार पीछे की ओर घुमाने के बाद आगे की ओर घुमाएंगे। यस। 5 आवर्तन पूर्ण होने के बाद रुक जाए। अब हाथों को सामने की ओर सीधा करें। हथेलियां एक दूसरे की तरफ फेस करती हुई दोनों हाथों को स्प्रेड करना है और फिर से एक दूसरे के पास लेकर आए। दोनों हाथों को कंधे की रेखा में ले आए, फिर से शरीर के सामने। इसे भी 5 बार हम रिपीट करेंगे।
5 आवर्तन पूर्ण होने के बाद रुक जाए। अब बाएं हाथ को जमीन पे रखें, मैट के ऊपर रखें। दाएं हाथ को सर की दिशा में ऊपर उठाएं और बाएं दिशा में हमें झुकना है। 5 सेकंड तक इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से सामने की दिशा में आए। दाएं हाथ को जमीन पे रखें, बाएं हाथ को ऊपर उठाए और दाईं दिशा में झुके। भागने की आगे की ओर नहीं झुकना है। 1 2 3 4 5। धीरे से स्थिति को छोड़ें। फिर से दोनों हाथों को घुटनों पर ले आए। अब हमें ट्विस्टिंग करना है, जिसे करने के लिए दाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखते हुए बाईं दिशा में ट्विस्ट करें, शरीर को मोड़ें। दस से 15 सेकंड्स के लिए इस स्थिति को बनाए रखें। धीरे से शरीर को सामने की ओर ले आए और दूसरी दिशा से स्थिति को हम दोहराएंगे। धीरे से शरीर को सामने की ओर ले आए और विश्राम करें। अगला प्रकार करने के लिए दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और बैकवर्ड आर्च करना है, पीछे की ओर गर्दन को झुकाए। फिर धीरे से गर्दन सामने की ओर झुकेगी। इसको हमें राउंड शेप में बनाना है। इसी स्थिति को हम दोहराएंगे 5 बार। धीमी गति से। पांच आवर्तन पूर्ण होने के बाद शांति से बैठते हैं। अब दोनों हाथों को सामने की ओर रखें और आगे की ओर झुकते जाएं। प्रयास करें कि कपाल प्रदेश को या फिर अपनी ठुड्डी को जमीन पे लगाने का। अगर ये स्थिति आपको मुश्किल लगे तो आप दोनों कोहनियों को जमीन पे रख सकते हैं इस प्रकार से, और इस स्थिति को 20 से 30 सेकंड्स के लिए बनाए रखें। अपनी क्षमता अनुसार स्थिति को चूज करें। ध्यान रहे कि बटक्स को ऊपर नहीं उठाएंगे।
धीरे से सांस अंदर लेते हुए हाथों को पीछे ले आए और बैठक स्थिति में आ जाए। फिर से दोनों हथेलियों को घुटनों पे रखना है और अब हम इस प्रकार से रोटेशन करेंगे, गोलाकार दिशा में घुमाएंगे हमारे शरीर को, ऊपर वाले शरीर को। इस प्रकार से 5 बार सीधी दिशा में रोटेट करना है, घुमाना है। जितना पीछे की तरफ आप जा सको उतना पीछे की तरफ जाए और धीरे से आगे की तरफ आए। 5 बार सीधी दिशा में गोलाकार घूमने के बाद उल्टी दिशा में घूमना है। पांच आवर्तन पूर्ण होने के बाद शांति से बैठे रहें। अब दोनों हाथों को ऊपर की दिशा में उठाओ, फिंगर्स को इस प्रकार से एक दूसरे में लॉक करो और ऊपर की दिशा में टर्न करना है। संपूर्ण शरीर को ऊपर की दिशा में स्ट्रेच करें, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच करने का प्रयास करें। 5 सेकंड तक इस स्ट्रेच को बनाए रखें। 5, 4, 3, 2 and 1। हाथों को छोड़ दें, जमीन की तरफ ले आए। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन आसान से मूवमेंट्स का, आसनों का रेगुलर तौर से अभ्यास करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।